रबर प्लांट एलास्टिका इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कुछ वेरीगेटेड और कुछ नॉन वेरीगेटेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कुछ ब्लैक कलर लीव्स वाले रबर प्लांट होते हैं और कुछ ग्रीन कलर वाले और कुछ वेरिएशन वाले। और जो रबर प्लांट्स की वैरायटीज़ होती हैं वो हम गार्डन में इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। रबर प्लांट और फाइकस एलास्टिका खूबसूरत प्लांट और इसकी खूबसूरत वैरायटीज़ होती हैं। इनके न्यू निकलते हुए लीव्स शाइनिंग वाले और बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इनकी प्रोपगेशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने गार्डन में बहुत सारे फ्री प्लांट्स हासिल करना चाहते हैं तो इनको हम जब तक प्रोपगेट नहीं करेंगे इनकी तादाद हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं अगर उनकी अच्छी सी केयर नहीं करेंगे तो वो नहीं बढ़ेंगे। और अगर हम उनकी भी केयर करते रहें और साथ में इनकी कटिंग्स भी लगाते रहें तो ये टू तरह से प्लांट्स गार्डन में रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। और ये मेरा बहुत ओल्ड प्लांट है, 5 इयर्स ओल्ड तकरीबन। तो ये बहुत अब ऊंचा हो रहा था, बहुत लेंथी हो रहा था और बहुत बढ़ रहा था। और अगर हम इसको बहुत लॉन्ग नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इसको मैंने पोट में लगाया हुआ है, तो अगर बहुत लॉन्ग नहीं रखना चाहते तो इनकी प्रोपगेशन भी करना चाहते हैं तो इसकी हम बहुत सारी लॉन्ग बढ़ती हुई ब्रांचेस लेंगे और इनकी कटिंग्स लगाएंगे, तकरीबन 10 इंच की, 9 इंच की। और ये बहुत अच्छी तरह बढ़ती हैं और इनकी प्रोपगेशन हो भी जाती है और जल्दी होती है। जितने ज़्यादा नोड एरियाज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी रूट्स बनेंगी और इतनी ही इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जितने नोड एरियाज़ कम होंगे उसकी जो रूट्स हैं वो कम बनेंगी और इनकी ग्रोथ भी लो होगी और ये कम बढ़ेंगे। तो इसकी हम 8 इंच की ब्रांच भी ले सकते हैं। 1 नोड एरिया और 2 नोड एरियाज की जो कटिंग्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो अगर 2 नोड एरिया की कटिंग है तो उसको जो है 1 नोड एरिया हम सॉइल के अंदर दबाते हैं और 1 नोड एरिया बाहर रखते हैं। अगर सिर्फ इसकी लीफ से प्रोपगेशन करनी है तो उसके साथ जो ब्रांच है इसका हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लीव्स कट करते हैं तो ब्रांच के साथ करके कट करें, तो इसकी जो थोड़ी सी ब्रांच अगर इसके साथ होगी तो ये लीफ कटिंग से भी बहुत अच्छी से चल जाती हैं। और इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ना लीव्स को और ना ही किसी ब्रांच को। नीचे के तमाम ही लीव्स को कट कर देंगे, बस 1 जो लीफ होगा वो ब्रांच के साथ रहने देंगे और जो न्यू लीव्स आते होंगे उनको भी आप रहने दें। तो अगर इनके 2 लीव्स से भी मैंने इसकी कटिंग्स ग्रो की हैं तो वो भी चल गई हैं और उनका रिजल्ट भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो कटिंग्स लगाने का तरीका यही होता है कि आप 2-3 नोड एरियाज सॉइल के अंदर लगाएं और 2-3 नोड एरिया सॉइल के बाहर होते हैं। जितने 2-3 नोड एरिया सॉइल के अंदर होंगे इन सभी से रूट्स तैयार हो जाती हैं और इनको अच्छी तरह से दबा दें। और अगर लीफ बहुत बिग है तो इसको हम हाफ कट भी कर सकते हैं और इस तरह ये प्लांट अगर लीफ के साथ होगी ब्रांच तो ये अच्छी तरह से ग्रो करेगी। तो सिंपल ब्रांच भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ लीफ हो या हाफ लीफ हो तो वो भी इसके लिए ठीक है। खूबसूरत इसके न्यू लीव्स निकलते हैं, ब्राउन कलर के, बरगंडी कलर के। और कोशिश करें कि थोड़ी ओल्ड ब्रांच हो और जो ग्रीन ब्रांच होती है उससे थोड़ा सा नीचे करके कट करें और इसकी ओल्ड कटिंग लें तो इसमें बहुत अच्छी सी रूट्स बनती हैं और एक बनाया जो प्लांट होता है वो आपको हासिल हो जाता है। लेकिन इसकी रूट्स बनने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम इसकी कटिंग्स को लगा देते हैं, ये भी एक मेरी कटिंग है और ये है तकरीबन 2 इयर्स ओल्ड और 2 साल की कटिंग में अब काफ़ी ज़्यादा इसके लीव्स आ रहे हैं और न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। तो कुछ कटिंग्स नहीं भी चलती हैं, उनकी रीज़न ये होती है कि यहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक कटिंग मेरी नहीं भी चली है, बहुत सारी चल भी गई हैं और ये न्यू लीव्स भी आ रहे हैं और इस तरह हम फ्री प्लांट्स हासिल कर सकते हैं।
और मैंने 2-3 और जगह पे भी इसकी कटिंग्स जो है वो लगाई हुई हैं और वो भी अच्छी तरह से चल रही हैं। तो इस तरह हम इनकी जो कटिंग्स से इनकी प्रोपगेशन करते हैं और 2-3 और भी कटिंग्स जैसे कि पेंसिल कैक्टस की कटिंग भी इसके साथ चल रही है। अब ये जो मैंने कटिंग लगाई थी ये रोट हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि इसका पानी ड्राई नहीं हुआ और सॉइल हर वक्त मॉइस्ट रही और इसमें मॉइस्चर बना रहा, जिस वजह से ये जो इसकी कटिंग थी वो रोट हो गई। तो इसका ये भी हमने ध्यान रखना है कि हर वक्त इसमें मॉइस्चर ना रहे और इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हम प्लांट्स के पीछे छुपा कर तो रखते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ हम दूसरे प्लांट्स को अगर वाटरिंग कर रहे हैं तो बिला वजह इनके ऊपर पानी ना पड़े। और थोड़ा सा हटकर इनको रखना चाहिए। प्लांट्स शेडी एरिया में रखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इनकी रूट्स जो तैयार होंगी वो शेडी एरिया में ही तैयार होंगी। तो इसलिए ये जो प्लांट है इसको हम उस एरिया में रखेंगे जहाँ पे प्लांट्स को हर वक्त वाटरिंग ना मिलती रहे। और गर्मियों में क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट वाटरिंग की ज़्यादा हो जाती है, तो जहाँ पे दूसरे प्लांट्स को वाटरिंग हो रही होती है तो कटिंग्स में भी पानी चला जाता है। इसलिए इस रबर प्लांट की कटिंग्स की मैं बात कर रही हूँ। और डिफरेंट जो प्लांट्स की कटिंग्स होती हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है पानी की भी। और वैसे तो सभी कटिंग्स जो होती हैं शेडी एरिया में रखते हैं, लेकिन इनकी पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। रबर प्लांट को हम 2-3 दिन इसकी सॉइल ड्राई करके फिर इसको वाटरिंग करेंगे। तो ऐसी जगह पे इनको रखें जहाँ पे हम इनको ये हिले ना और ना ही इनके ऊपर वाटरिंग बिला वजह हो। बस एक मरतबा इनको अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। और बोटल्स में लगाने का मकसद ये होता है कि काफ़ी अरसे तक इनमें नमी रहती है और बार बार वाटरिंग नहीं करनी पड़ती। तो प्लास्टिक बोटल्स का ये भी एक फ़ायदा होता है। अगर हम दूसरे पॉट्स में लगा रहे हैं वहाँ पे भी इनको ड्राई जो है वो सॉइल दे के तो फिर इनको वाटरिंग करेंगे। अगर हर वक्त सॉइल मॉइस्ट रहेगी और इनमें मॉइस्चर बना रहेगा तो फिर ये जो होंगी इसकी ब्रांचेस कटिंग्स जो होंगी वो रोट हो सकती हैं और हो भी जाती हैं, इनमें फंगस लग जाता है। तो फंजीसाइड लगा के इसकी सॉइल में अगर हम कटिंग्स लगाते हैं तो वो भी बेस्ट होता है। और ये तमाम प्लांट्स जो जितने भी ये लीव्स हैं इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनकी भी कटिंग्स लगाएंगे और इनसे भी प्रोपगेशन करेंगे। जो प्लांट्स बनने होंगे वो बन जाएंगे और जो ड्राई होने होंगे वो ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे दूसरे प्लांट्स भी हैं जो कि ये इसका मदर प्लांट है जो बहुत लॉन्ग हो रहा था, तो इससे मैंने इसकी कटिंग्स भी काटी हैं और इस तरह ये बुशी भी होगा। एक ब्रांच से 2-2, 3-3 ब्रांचेस निकलेंगी और इतना ये हाइट में भी नहीं जाएगा। इसको रूट बाउंडिंग पसंद होती है और इसको मैंने 14 और 16 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरा एक और प्लांट है रबर प्लांट ब्लैक प्रिंस और इसके भी न्यू लीव्स आ रहे हैं। यहाँ से जो इसकी ब्रांच है वो खुद ब खुद कट गई थी, तो उसको मैंने उसकी भी कटिंग लगा दी। तो अब उसकी भी कटिंग बहुत अच्छी सी चल रही है और उसका भी अब न्यू लीफ आना शुरू हो चुका है। और रबर प्लांट अगर हम ग्राउंड पे लगाते हैं वहाँ पे अगर इसके ऊपर धूप भी ज़्यादा आ जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर हम पॉट में लगाते हैं, ये इसकी मैंने कटिंग लगाई हुई है और इसकी भी रेड कलर की न्यू लीव्स आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसकी कटिंग में 2 लीव्स हैं और इनको मैंने कट नहीं किया है, ऐसे कि ऐसे ही इसकी कटिंग लगा दी है और ये भी अच्छी तरह चल रही है। बस इसका पानी रोक के फिर हम इसको वाटरिंग करेंगे क्योंकि इसके अंदर सैप होता है वाइट कलर का, उससे हमने अपनी आइज़ को बचाना होता है। वो तमाम ही फाइकस फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स से निकलता है और ये अद्वियात में यूज़ होता है जो कि मेडिसिन होती हैं कोई ज़ख्मों वगैरह पे लगाने के लिए, खाने के लिए ये यूज़ नहीं होता और इससे बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिन तैयार की जाती हैं। तो इसका सिर्फ ये है कि इसको आँखों में नहीं जाना चाहिए और हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो ये जो इसकी कटिंग्स भी चल रही हैं और ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, बहुत अच्छी सी आबो हवा कर देते हैं, हमारे घर को ठंडा रखते हैं और जो हवा होती है उसको भी फ्रेश करते हैं। इंडोर प्लांट्स के तौर पे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में इनके लीव्स बर्न होंगे और ये ख़राब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंडोर रख देंगे तो इनमें पेस्ट भी लग जाते हैं और कुछ
फ्लाइज होती हैं जो कि इनके लीव्स को ख़राब करती हैं। इसलिए कुछ पार्शियल सी लाइट, कुछ ब्राइट लाइट हेयर एंड देयर आने वाली धूप में इसको रखें, बहुत हार्श धूप में ना रखें, तो ये बहुत अच्छी तरह चलते रहते हैं। और ये सीवीड के चंद ड्रॉप्स और ह्यूमिक एसिड के चंद ड्रॉप्स इसमें डालेंगे और ये अच्छी जो रूट्स होती हैं उनको तैयार करने में भी मदद करते हैं। रूटिंग हार्मोन्स भी लगा सकते हैं, इसकी जो कटिंग होती है और उसमें एलोवेरा जो जेल होती है वो भी लगा के इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होती है वो भी जल्दी से कटिंग्स को ड्राई करती है और रूट्स बनने में मदद देती है। तो जो चीज़ें रूट्स को अच्छी तरह से ड्राई कर देती हैं, जैसे फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, वो जो कटिंग्स होती हैं जो कटिंग्स होती हैं उनकी ब्रांचेस को जल्दी से ड्राई कर देती हैं और रूट्स बनने में भी मदद करती हैं, हेल्दी रूट्स बनने में। तो इस तरह हम इन कटिंग्स को ये वाटर देंगे और फिर 1 मंथ तक तकरीबन इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, तो हम बिल्कुल भूल जाएंगे कि हमने ये कटिंग्स लगाई हैं और इनको हिलाना भी नहीं होता। उस जगह, उस एरिया में रखें जहाँ पे ये कटिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और इनको बार बार उस जगह पे वाटरिंग भी ना मिले। तो अगर बहुत बिग लीव्स हैं तो उसको हाफ कट कर दें। जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो सैंडी सॉइल होती है और इसमें जो है बहुत हल्की सी जो पहले से ऐड की हुई, अगर कोई गोबर की खाद या कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड की हुई है सॉइल में, तो बस वही इसके लिए एनफ होती है, क्योंकि वो बहुत अरसे से ऐड की हुई होती है और पुरानी हो चुकी होती है, तो वो सॉइल का हिस्सा ही बन चुकी होती है। तो सैंडी सॉइल होगी, फल मिट्टी होगी और इसमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं होगी। इसमें हम कटिंग्स लगाते हैं और ख़ाली रेत और सॉइल का जो मिक्सचर होता है उसमें कटिंग्स बहुत अच्छी सी चल जाती हैं। और अगर हम ये प्लांट, इसका मदर प्लांट है और रूटेड प्लांट है, उसको हम साल में जब लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तमाम ही प्लांट्स को, तो इनको भी देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। इसको आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें, होममेड तैयार की हुई फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं। और अगर इसकी सॉइल तैयार करनी है उसमें वर्मी कंपोस्ट और उसमें गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट, 2-3 खादें ऐड करके और बहुत कम मिकदार में फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है, वरना ये प्लांट जो है वो जल सकता है और ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे एक और कटिंग है जो कि मेरी बहुत अच्छी सी चल चुकी है, तो 2-3 जगह पे और भी इसकी कटिंग्स बहुत अच्छी सी चल रही हैं। ऐसे हम बहुत अच्छे से फ्री प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। और एक मेरे पास वेरीगेटेड प्लांट था जो कि मेरे पास अब नहीं रहा। वो जब मुझे मिला था तब भी वो अच्छी हालत में नहीं था। तो जब ख़राब हालत में आपको प्लांट्स मिलते हैं, आप ऑनलाइन बाय भी करते हैं बहुत अच्छी सी कॉस्टली प्लांट्स, तो ऑनलाइन में ये अक्सर होता है कि बहुत सारे ख़राब प्लांट्स हमें हासिल होते हैं, फिर वो नहीं चलते हैं। और इसकी ब्रांच भी हिल रही थी जब वो मुझे मिला था। और ये इसके जो लीव्स हैं वो भी मैंने इस तरह लगा दिए हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह जो चलेंगे, जिनकी रूट्स तैयार हो जाएंगी उनको हम सेपरेट पॉट में लगा सकते हैं। तो इस तरह इनको काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी तकरीबन 3-4 मंथ्स लग जाते हैं रूट्स तैयार होने में। जो कटिंग्स होती हैं उनमें जल्दी रूट्स तैयार होती हैं, जो लीव्स होते हैं उनमें देर से रूट्स तैयार होती हैं। तो इनकी वाटरिंग हम तभी करते हैं जब अच्छी तरह से सॉइल ड्राई हो जाए। 1-2 दिन ड्राई सॉइल में रखें और फिर वाटरिंग करें। रूट बाउंड जो प्लांट्स होते हैं, जब सॉइल उनकी ड्राई होती है 1 दिन छोड़ के उनको वाटरिंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़।